जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिखाने का एक वादा किया था और इसके चलते हमने आप लोगों को हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का दोनों का पेपर मैंने दिखा दिया, जिसको आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और आप लोगों को थोड़ी सी तो राहत मिली होगी देख करके कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके फाइनल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं आपको पॉलिटिकल साइंस के रियल क्वेश्चन पेपर और देखिए आप लोग किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और काफ़ी सारा सवाल यहाँ पे आप लोगों को रिपीट भी होने का चांसेस होता है एग्ज़ाम में। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो के लिए ज़्यादा नहीं 300 लाइक का टारगेट रखे हैं तो इसको ज़रूर पूरा कीजिएगा। तो आइए सवाल पे आते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल है आज का हम लोगों का, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश वाले सवाल पे ध्यान देंगे और बस 2-3 सेकंड के लिए आपको इंग्लिश वाला सवाल दिखाएंगे, आप उसको देख लीजिए। बाकी हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम होता है। सवाल देखिए पहला क्या है कि भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश पर आधारित था। 4 ऑप्शन है आपके पास, सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946, ऑप्शन नंबर ए। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, डॉक्टर के एम मुंशी है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अब इनमें से कौन ऐसा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक संशोधन को शामिल किया, तो 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय में कहा कि हमारे मौलिक अधिकारों को कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो कौन किस में कहा था, तो केशव नंद भारती केस 1973, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतरात्मा है। तो ये बात कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय चुनावी प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया। तो ये किया था JS मिल ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो 25 जनवरी को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 10 पे। संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो ये बुलाता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर कौन है। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर का नाम बताना है आपको। सही जवाब हो जाएगा मीरा कुमार। ठीक है, कुमार भले लगा है इसके नाम में लेकिन ये महिला थी, ठीक है ना, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है। लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है। राज्य का वास्तविक प्रधान राज्यपाल होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है। तो इसको करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो 30 वर्ष। कितना होना चाहिए, 30 बरस होना चाहिए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। कानून के शासन का विचार किसने दिया। कानून के शासन का विचार किसने दिया, तो AV डाइसी ने दिया था, ठीक है, याद रखना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 पे। और इससे पहले भी मैंने और 20 सीरीज़ जो चल रहा था ना हम लोग का 20 दिन का टारगेट, उसमें शायद मैंने थोड़ा सा गलती किया, मिस्टेक किया है, उसको सुधार कर लीजिएगा कि वर्तमान में जो आप लोगों का कुल उच्च न्यायालय की संख्या है वो 25 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज स्थापना हुआ था, यानी स्थापित हुआ था, बताना है। तो ये हो जाएगा राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 में कह रहा है आपसे, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? तो किस देश का प्रभाव है ये आपको बतानी है भाई। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। हाँ ठीक, चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आता है 21। कहा जा रहा है कि प्लेटो ने अपनी पुस्तक, किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की है? सही जवाब हो जाएगा आपका दी रिपब्लिक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे। किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों में जकड़ा है? तो ये बात कहा था रूसो ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 23 पे। ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखा? ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखा था? तो जे.एस. मिल ने लिखा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 नहीं है, 24 पे। ठीक है, 20वीं शताब्दी के किस महानतम व्यक्ति की आत्मा शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है? सही जवाब हो जाएगा नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आता है 25। जस्टिस शब्द लैटिन भाषा जिस शब्द से लिया गया बना है, जिसका अर्थ क्या होगा? इसको जूस बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका समझौता, समझौता होगा या फिर न्याय होगा, इंग्लिश में देख लेते हैं। द वर्ड जस्टिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड चूस विच मीन्स। चलिए इसका सही जवाब होना चाहिए आपका जस्टिस होगा, न्याय, है ना। इंग्लिश में अच्छा है, पकड़ में आ जाता है, जूस से जस्टिस, है ना, दोनों देखिए मिलता जुलता है ना, जूस जस्टिस, तो यहाँ पे मिलता जुलता होता है, इसलिए इंग्लिश में क्वेश्चन कभी कभी देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26। संघ या फिर संगठन बनाने का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है आपको बताना है। तो ये एक कानूनी अधिकार है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 पे। बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये जो है एक नैतिक अधिकार है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया? कौन से देश ने सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार दिया था? तो न्यूजीलैंड ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पे। किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने प्रेरित किया था। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? तो पाकिस्तान। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 31। सविनय अवज्ञा का नारा किसने दिया था? तो ये जो नारा दिया था महात्मा गांधी ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 पे आते हैं कि भारत में नागरिकता कानून कब पारित किया गया? तो ये 1955 में पारित किया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? तो कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? आजीविका का पाना, ये राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। कह रहा है कि विश्व शांति बनाए रखने हेतु 1920 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई? ठीक है, तो भाई किसकी हो गई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नहीं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसकी हुई थी? 34 है ना। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1920 टू मेंटेन वर्ल्ड पीस, यानी कि दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 35। भारत में नेहरू के नेतृत्व के विकास किस प्रतिमान को अपनाया, है ना, विकास, नेतृत्व में विकास के किस प्रतिमान को अपनाया गया था? तो लोकतांत्रिक समाजवाद, ऑप्शन नंबर सी। 36 में आते हैं। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है, क्या है भाई? लोकतंत्र में है। किस में है? लोकतंत्र में है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 37। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था?
तो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, यानी जिसको बंधुत्व लिखा जाता था वहाँ पर, तो इनमें से सभी हो जाएगा आपका, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 38 पे। सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है? तो सामाजिक जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है वो है चिकित्सा आपको चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपका जॉन रॉल्स ने। किसने लिखा है? जॉन रॉल्स ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 40 पे। इसमें कह रहा है कि किस देश के संविधान को शांति संविधान कहा गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, जापान या फिर भारत? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा जापान। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।